डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कश्यप जी, बड़े भाई श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, और मुंबई से चल के आए बड़े भाई बाबा प्रजापति जी, और यहाँ के आयोजक साथी जो प्रमुख राम कैलाश प्रजापति जी, राम सूरज जी, और प्रजापति मानव सेवा समाज के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता को सुरक्षा बल के सुरक्षा कर्मी, और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, नए युवक साथियों और बच्चों और नए साथियों, आप सभी का हृदय गहराई से बाबा विश्वनाथ की नगरी, तथागत गौतम बुद्ध की नगरी से और कबीर के जन्मस्थली से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं साथियों। साथियों, हम लोग बनारस की धरती से सर कराए और मूल उद्देश्य यहाँ पर है प्रजापति मानव सेवा समाज का आज चतुर्थ वर्ष का कार्यक्रम है। बहुत अच्छी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं साथियों। जिन घर में माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता है वो घर वह नहीं शमशान के समान दिखाई देता है साथियों। मैं प्रजापति मानव सेवा समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को यहाँ से बनारस से बाबा विश्वनाथ की धरती से हम लोग का आवाहन किए और हम लोग को सम्मान दिए। इनके लिए सभी कार्यकर्ताओं, सम्मानितकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन दोबारा करता हूँ। रह गई बात साथियों, ये तो प्रजापति समाज मानव सेवा, यहाँ पर सभी समाज के बंधु बैठे हैं, चाहे उनको अपनी भाषा में हम उत्तर भारतीय कहते हैं। पाल प्रजापति, कहा लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिनमला, नरमसर, बिहार, अनकसी, तेलिक, तमाम जो नामों से हम लेते हैं, ऐसे हमारे समाज जो हस्तकलाकार हैं उनका विकास नहीं हुआ साथियों। आज हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए, और आज गणतंत्र दिवस का 74वां वर्ष है। 74वां वर्ष है साथियों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज का पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, उत्तरांचल हो, मध्यांचल हो, हमारे समाज के विधायक सांसद की खेती नहीं कर पा रहे हैं साथियों। विधायक सांसद जैसे भी माननीय सांसद, माननीय विधायक जी का हम लोगों ने सम्मान किया, हम ऐसे ओहदे पर पहुंचाने में अभी तक ना सफल रहे, सफल नहीं हो पाए साथियों। बहुत दुख होता है, लेकिन ये सफल बनाने के लिए आप जैसे सम्मानित लोग जैसे हर प्रदेश में प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे समाज में वह राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया साथियों। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे समाज के हर जगह से विधायक, सांसद और मंत्री की खेती हम लोग प्रारंभ करना शुरू कर देंगे साथियों। और हमने देखा है, हम और ब्रजेश भाई वाराणसी की धरती से, राम गोविंद प्रजापति पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली से, भाई ब्रजेश प्रजापति जौनपुर से, इसी प्रकार हम लोग अपने उत्तर भारत में तहलका मचाए हुए हैं। और 2019 में भाई चुनाव लड़ा, और 2019 में मैं भी चुनाव लड़ा, और आगे 2024 और आगे 27 में विधायक और सांसद की खेती हम लोग करेंगे जरूर, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। और हम कुछ कहना चाहते हैं साथियों, विधायक सांसद बनेंगे कैसे? कुछ नीति होती है और नियत होती है। बहुत पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत पहले कहा, नीति और न्याय लक्ष्मी के दो खिलौने हैं। लक्ष्मी, बात समझ में आ रही है? बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाइए जरा। अरे भाई, कितने लोगों को समझ में आ रही है? और तो माताओं बहनों के लिए बात समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर ताली बजाइए, देखेंगे कैसे बजता ताली। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर देखिए, आप अपने लिए ताली बजाएंगे, ये अपने लिए आप लोग ताली बजाए हैं। न्याय और नीति लक्ष्मी के दो खिलौने हैं साथियों। अगर न्याय और नीति के खिलौने जब तक बने रहेंगे साथियों, तब तक विधायक सांसद की खेती नहीं हो सकता है साथियों। नीति और न्याय जब तक अकाट्य और सत्य नहीं होगा, तब तक आप विधायक सांसद नहीं बना सकते। और मैं कुछ श्लोक, आज मां सरस्वती का पूजन जी है, तो कुछ श्लोक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे हम आगे जा सकते हैं। हम अपने समाज के लिए कहते हैं, रे रे चातक मनसा सावधान मित्रम श्रीयात अम्बोदम बहु संति गगने सर्वपीता दृशा केशित विश्रांति प्रदा वसुधा जयंती केचित वृथा यम पश्यति तस्य तस्य पूर्तो मार्ग। अर्थात रे रे चातक सावधान, हे चातक पक्षी आप सावधान हो जाओ, प्रजापति समाज सावधान हो जाओ। जो आकाश में बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं, यहाँ दिखने वाले बहुत पार्टियां हैं समाज में, हर तरह की पार्टी है, लेकिन आपको विधायक सांसद बनाने के लिए नहीं, केवल आपका वोट लेने के लिए आपका साथ देते हैं, बाकी आपको विधायक सांसद का सम्मान नहीं देना चाहते हैं साथियों। और जो सम्मान दे, जो बादल वर्षा करके जमीन की सिंचाई करता हो, उससे अन्न उत्पन्न होता है, वही कृषि और वही वर्षा लाभदायक होती है साथियों। और उसके बाद फिर भी कहा गया है, शैले शैले न मणिक्यम मुक्ति न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने। हर पहाड़ों में मणि नहीं मिलता है, मुक्ति मणि नहीं मिलता है, उसी प्रकार से
प्रत्येक हाथियों के मस्तक पर मणि नहीं मिलता है और हर हर बनों में चंदन की लकड़ी साथियों नहीं मिलता है, उसी प्रकार साधु भी नहीं मिलते हैं साथियों। देखिए सबसे मूल बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा साथियों। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा साथी वही दहाड़ेगा। कोई अपने हक हिस्सेदारी की आवाज को उठाएगा साथी, जो शिक्षा नहीं लेगा वो अपने हक हिस्सेदारी को नहीं बोल पाएगा साथियों। और शिक्षा के संदर्भ में कहता हूँ, एक श्लोक है, आलस से कुतो विद्या, आलस से कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, और अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से सुखम कहा कुतो सुख। अर्थात जिसके अंदर आलस्य है उसको विद्या का सुख नहीं मिलता है, और जिसको विद्या का सुख नहीं मिलता है उसको धन और लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती, मिलना नहीं करेगा आपको। और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं होगा, और जब मित्र नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। तो सुख लेना है तो मित्रता, धन, सत्ता, समावेश होना चाहिए साथियों। और हमारे समाज में घूम घूम के, जो समाज में लोग घूम घूम के अपने को हाथी बनने का प्रयास करते हैं। मैं हाथी से उदाहरण दूंगा समाज के कुछ नेताओं को, जो पश्चिमांचल में, पूर्वांचल में, उत्तरांचल में, दक्षिणांचल में घूमते हैं। हाथी बनना सरल है साथियों, लेकिन उसके महावत रूपी जनता, ये जनता जो बैठी है यह महावत का काम करती है। और जो हाथी के ऊपर महावत बैठा रहता है वो कोचनी लेकर बैठा रहता है, और कोचनी वो प्रश्न है, वो उत्तर है जो समाज की जनता पूछती है, हमारा विधायक और सांसद कहाँ गया साथियों। ऐसे हाथियों को स्वीकार करिए जो समाज को केवल गुमराह करने काम करते हैं साथियों। उस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्त एकादशे वर्षे समूल विनश्यति। अन्याय से कमाया गया धन 10 साल तक चलता है और 11वें साल में समूल नाश कर देता है। चाहे कितना बड़ा संपत्ति वाला क्यों हो, अगर अन्याय से कमाएगा उसका विनाश होना तय है साथियों। इसलिए सम्मान के साथ, शिक्षा के साथ अपने बेटी बेटा को पढ़ाओ। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक हक अधिकार की बात करेगा नहीं साथियों। हम लोग बनारस की धरती से दहाड़ते हैं, आप लोग गुजरात की धरती से दहाड़ रहे हैं। माननीय राम कैलाशी, राम सूरत जी और तमाम साथी इसमें हमारे जो लिस्ट मिला है, लालजी प्रजापति, राम सूरत प्रजापति, भरतलाल प्रजापति, राम श्रवण एन प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, हरिचंद्र प्रजापति, और युवा अध्यक्ष श्री बाबू के प्रजापति, युवा अध्यक्ष संतोष कुमार प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, नवसारी से प्रहलाद भाई प्रजापति, निजालाल प्रजापति, मणिलाल प्रजापति, मनोज प्रजापति, सूरज भाई राम प्रजापति, जयशंकर, राहुल भाई, धर्मराज, तमाम साथी और मंच पर आसीन माताएं बहने, हम सभी के चरणों में दोबारा